नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, तो हो चुकी है नए व्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो अभी ना मैं यहाँ पे किचन की तरफ आ चुकी हूँ। तो पराठा चाय पराठा सीख रहे हैं, अभी ब्रेड भी रखे हुए हैं क्योंकि कब्बो तन्नू को सुबह ना थोड़ा बहुत खिला पिला के भेज देते हैं। लंच तो इस टाइम जा नहीं रहा है स्कूल में, लेकिन खा पी लेती हैं तो 11:30 बजे तक फिर छुट्टी वैसे ही हो जाती है। और अब थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ है स्कूल का, तो थोड़ा सा सुकून में जी है क्योंकि 9 बजे का स्कूल हो चुका है, तो 12 बजे छुट्टी हो जाती है। पेपर चल रहे हैं इसलिए, और वैसे भी ठंडी बहुत पड़ने लगी है, तो इनके पेपरों में बीच बीच में छुट्टी भी बोल रही हैं क्योंकि एकदम से ना कोहरे भरी ठंडी पड़ रही है। और तन्नू हमारी कर चुकी हैं, है ना तन्नू। तो इनका रह गया है तो ये कर रही हैं, और ठंडी बहुत भयंकर वाली है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ कैसी ठंडी पड़ रही है ना। पर हमारे यहाँ बहुत भयंकर ठंडी। आज तो ये समझ लो सुबह से काम करने के बाद मतलब ऐसे ही बैठे हैं। इन लोगों ने कोचिंग पढ़ी, मैं यहीं पे बैठी रही उड़े क्योंकि मायरा भी परेशान कर रही थी और कुछ करने भी नहीं दे रही थी। बाकी सुबह खाना पीना जो भी हुआ बना के सारे बर्तन वगैरह धोए और मतलब झाड़ू पोछा किया, सारा काम हो चुका है। लेकिन ठंडी की वजह से ना कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा, बहुत ठंडी पड़ रही है। रे बाबा, कल रात को देखा था मुझे। कल रात में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। पता है कल ना मार्केट गए हुए थे, इसके ये हाथ इतने ठंडे पड़ गए भाई साहब, इतने, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। दर्द जब से मैं जब 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 मैं बाजार गई थी मुझे तब से ही ठंडी लगने लगी थी। हाँ बाजार, क्योंकि कल ना हवाएं चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी, और मौसम भी बहुत ज़्यादा बेकार था क्योंकि दोपहर में थोड़ी सी धूप निकली थी, लेकिन शाम के टाइम बहुत ज़्यादा धुंध छा गई थी। और आज तो एक भी धूप ही नहीं निकली है, बिल्कुल धूप देखने के लिए नहीं निकली। आज बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। मैं तो भाई देखो, आप लोगों ने देखी होगा गेट लगा हुआ है कमरे का भी, बिल्कुल पैक है घर में क्योंकि बाहर नहीं निकल। और आज हस्बैंड जी चले गए हैं, थोड़ा सा घर काम था इसलिए, तो उनको जाना पड़ा है। और अभी कितना बज रहा है, एक तो ना ऐसे फ्लैश चालू करके जब हम वीडियो बनाते हैं तो मुझे वैसे ही कम दिखाई देने लगा है, तो मेरी आंखें धुंधली हो जाती हैं एकदम से। और 4 बजने वाला है, 4 बजने वाला नहीं है यानी कि बज गया है। तो बस हम लोग बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि ये ना याद कर रही थी तो अभी टीवी भी नहीं, इनके पढ़ाई के टाइम टीवी। एक रबड़ निकालो, जाओ अपना काम करो। रबड़ नहीं, इतनी बड़ी है रबड़। बड़ी वाली नहीं चाहिए ना, छोटी एक और रखी है उसमें, डिब्बी वाली। और ये लोग ना इतना ज़्यादा रबड़ पेंसिल खुआती हैं स्कूल में कि सच में परेशान हो जाते हैं। और हर बार नई पेंसिल देनी पड़ती है, नई रबड़, और गुस्सा भी आती है क्योंकि नई पेंसिल रबड़ लेके जाती हैं और खुआ देती हैं। बच्चे कोई कोई होते हैं चोरी कर लेते हैं, तो बस वही मैं डांट रही थी कि लेके जाना पर चोरी ना कर लेना, करवा लेना फिर से, क्योंकि बार बार देनी पड़ती है और जल्दी ही ख़त्म। मैं क्या करती हूँ, रबड़ पेंसिल और रेजर सारा मतलब वो क्या बोलते हैं शॉर्पनर, बहुत काफ़ी लेके रख लेती हूँ कि बीच बीच में परेशान ना हूँ, क्योंकि जैसे कोचिंग भी पढ़ती हैं और अगर नहीं है तो फिर अटेंडम कहाँ से लाएंगे, तो पैकेट के पैकेट रख लेते हैं लेके, तो आसानी रहती है थोड़ा सा। ये जरा सा सोई हैं और फिर जाग गई थी, तो ये जब तक जगती हैं तो फिर काम नहीं हो पाते हैं घर के, क्योंकि छोटा बच्चा है, ठंडी में पीछे पीछे घूमता है तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मतलब ठंडी लग जाएगी तो फिर देखना हम ही लोगों को फिर सेकना पड़ता है। तो मैं तो ना जब परेशान करती, तो दोपहर का वीडियो था जो थोड़ा बहुत हमने बनाया बेटियों के स्कूल के आने के बाद। और अभी हम फिर से आ चुके थे किचन की तरफ। तो अभी मुझे क्या करना था कि ये करीब 15 से 20 दिन की मलाई होगी हमारी, इसमें जितना घी निकलेगा। अब पहली बार मैं निकाल रही हूँ, अभी एक बार मैं निकाल चुकी हूँ, टिफिन भर के थी। तो ये ना थोड़ी सी जैसे महकने नहीं लगती है, लेकिन अभी तो ये है कंटिन्यू फ्रिज चालू रहती है तो इतना नहीं हो पाती, मतलब ख़राब नहीं होती है, अच्छी बनी रहती है, अच्छी ही थी। और अभी भी पर मैंने सोचा कि गरम कर लें, क्योंकि जो मैंने अभी मलाई गरम की थी वो घी ख़त्म हो गया था, तो कब्बो तन्नू बार बार मतलब उन्हें
घी से रोटी पसंद है, तो मैंने कहा चलो हम फिर से गरम कर लेंगे। और बाकी की डेली ही दूध आता है, डेली ही मलाई निकाल लेते हैं। और काफ़ी मलाई हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इसको कड़का लेंगे, क्योंकि दिन में सोचते रहे कि थोड़ा सा मलाई कड़का लें। लेकिन क्या हुआ कि मायरा की वजह से नहीं हम कर पा रहे थे कुछ भी, क्योंकि जैसे ही सर्दी बढ़ रही है वैसे वो भी बीमार हो रही है, चिड़चिड़ाने सी लगी है सर्दी जुकाम के वजह से। अभी तो उसको फीवर भी आ रहा है। और ये देखो मलाई भी हमारी ऐसे कड़क गई है, देखो घी निकलने लगा है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको कड़काने में, और चलानी भी पड़ती है कंटिन्यू, क्योंकि नहीं तो फिर चिपक भी जाती है। तो अभी ना मैं सोच रही थी कि क्या ही बवाल कर दिया मैंने, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ, क्योंकि मलाई नहीं चला रहे थे तो वो भी नीचे चिपक गई थी, जल गई थी। तो वो जली जलाई मैंने सब निकाल दी है, इसलिए नहीं दिख रही है। और यहाँ पे हमारे जादू वो मैगी खाने में लगे हैं, तो उस वाले जादू को क्या पसंद था, धूप, और इसको पसंद है मैगी। मतलब इसको सभी पसंद है, मैगी नहीं, तो अपने हाथ से खाना पसंद करती है। और मैगी वगैरह खाने के बाद सभी लोगों ने मैगी खाई, उसके बाद मैंने घी को छान दिया था और ठंडा भी हो गया है। तो इतना घी निकला है, आप लोग देख लो, इतना सा। ये वाला टिफिन ऐसे होगा 100 ग्राम का। हाँ, 100 ग्राम का आराम से होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इतना घी निकला है, काफ़ी निकल आया। फिर भी कैमरे में कम सही से दिख रहा है, लेकिन काफ़ी घी है। ये डब्बा चौड़ा है, ये डब्बा 1 किलो वाला है इसलिए। और उसके बाद ये देखो मैंने फिर से डाल दिया था, तो इसमें घी निकल रहा है। इसको इसलिए मैं जला रही हूँ हल्का हल्का, क्योंकि फिर खाने में ये लोग ना खाते हैं, बड़े स्वाद से खाते हैं, अच्छी लगती है। इसमें चीनी डाल के खाओ। और फिर उसके बाद ये देखो प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची चॉपर में चॉप करने लगी थी। इनको शौक लगता है तो ये करने लगती हैं, क्योंकि मुझे बनानी थी ये इसकी चटनी, मसाला वसाला डाल के। रात का बस यही डिनर हो गया था मेरा, चटनी प्याज की थी। और फिर उसके बाद अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तो मॉर्निंग में हम क्या करने लगे, बिस्तर तैयारने लगे हैं। क्योंकि बिस्तर ये ना मैंने अभी निकाले हैं, ये बिस्तर रजाई है, ये खोल है रजाई का, ये वाइट वाला मतलब क्रीम कलर में है थोड़ा सा। तो रात में ठंडी काफ़ी लगने लगी है अब, इसलिए मैंने निकाल लिए हैं दोनों, और एक कंबल रख दिया है। क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा एकदम से दिखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही। और मेरी आदत है मैं सारे कपड़े तैयार के रख देती हूँ। कंबल मैं इसलिए निकाले हूँ कि जैसे दिन में हम लेटते हैं फ्री टाइम में, तो हम ओढ़ कर लेट जाते हैं, थोड़ा बहुत नींद भी कर लेते हैं पूरी, क्योंकि थकावट हो जाती है अच्छी खासी घर के काम समेटते समेटते। तो बस थोड़ा सा टाइम मिलता है, वही समझ लो 2 बजे से 3 बजे तक का। क्योंकि फिर काम हो जाते हैं, इनकी मैम आ जाती हैं पढ़ाने के लिए, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि सोते रहो। तो फिर मुझे फिर से उठना पड़ता है। और अभी इन लोगों की बाल चोटी करनी थी मुझे, तो मैंने कहा चलो कर लेंगे, क्योंकि टाइम ही होता जा रहा है धीरे धीरे, अभी काफ़ी टाइम हो रहा है। और मायरा मेरी खड़ी हुई है, मायरा को भी मैंने तेल, मतलब तेल वगैरह लगा दिया था अच्छे से। मायरा को सर्दी हो रही है, लेकिन मायरा क्या करती है, ग्लव्स, मोजे और टोपा बहुत जल्दी उतार के फेंक देती है, तो बहुत परेशान करती हैं। तो इसीलिए इनको सर्दी हो जाती है धीरे धीरे करके। और अब मैं ना रूम हीटर निकालने वाली हूँ, वो थोड़ा सा ख़राब है, तो इसलिए मैंने अभी नहीं निकाला। हस्बैंड जी सुधार देंगे तभी वो चल पाएगा। और ठंडी काफ़ी लगने लगी है। और उसके बाद मायरा बहुत ज़्यादा परेशान करने में लगी हुई थी, तो मैंने गोदी में लेके उसको सुला दिया है। क्योंकि कभी कभी बच्चे हैं चिड़चिड़ा जाते हैं, तो फिर नहीं मतलब रहते हैं। और फिर मुझे खानी थी बाजरे की रोटी, तो मैंने बना ली है बाजरे की रोटी। मुझे दूध के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, सब्जी तो अभी थी थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा हस्बैंड जी के लिए हो जाएगी, बाकी बच्चे और हम तो दूध से रोटी खा लेंगे बढ़िया आराम से। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बाजरे की रोटी दूध से, तो मैं बस इसी पे सेक लेती हूँ। चूल्हे पर क्या रहता है कि अपने सहारे से सिकती है ना, तो फिर एकदम से कुड़कुड़ी हो जाती है और अच्छी सिक जाती है। चूल्हे पर सिकती है तो अलग ही खुशबू आती है इस रोटी की। लेकिन गैस पर क्या रहता है कि एकदम से आँच लगती है तो तुरंत ही जल सी जाती है, ऐसे सिक जाती है।
और चूल्हे पे सेको तो फूलती भी हैं थोड़ी अच्छे से, और इस पे ततासीरी हो जाती है। जैसे कि तवा उतारते हैं रखते हैं तो ऐसे ठंडा गर्म होता है तो फटने भी लगती हैं रोटी। और चूल्हे पर बना के देखना बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम से परफेक्ट बनती हैं। लेकिन बाजरे की रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी ना बीच में मैं जाने वाली हूँ गाँव, तो आप लोगों को ज़रूर मैं वहाँ पर मतलब बनाऊँगी, चने का साग मंगाऊंगी सब, मतलब ऐसे खा पी के आऊँगी बढ़िया मस्त से। क्योंकि जाना भी है। जो अभी घर बना था बीच में उसमें मट्टी डाल के आए हैं हस्बैंड जी, तो मट्टी कूट के गोबर लीप देंगे, वहाँ पर जाके लिपाई पुताई कर देंगे, बढ़िया से साफ सुथरा हो जाएगा। फिर देंगे, फिर देखेंगे अगर संक्रांत के त्यौहार पर अगर हम जा पाएंगे तो ठीक है, नहीं जा पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ तो फिर मनाते ही हैं। लेकिन कोशिश करेंगे जाएंगे, क्योंकि अब तो खुद का घर बन गया है तो फिर ज़्यादा मुझे झंझट नहीं रहेगी। अपने घर में जाओ भलाए आधी रोटी खाओ, सुकून की रोटी होती है वो। अगर दूसरे के घर में रुको तो लगता है अजीब सा लगता है थोड़ा मुझे, किसी के घर में भी रुको मतलब फिर उन्हीं के नियम कायदे से चलना पड़ता है। और खुद के घर में जाओ, क्या बजे हम उठ रहे हैं, देखो यहाँ से जैसे हम जाते हैं तो मुझे लगता है वहाँ पे सुकून से आराम से रह लो 2-4 दिन। क्योंकि यहाँ पे तो हमारा कंटिन्यू सुबह और शाम कंटिन्यू ड्यूटी मेरी चालू रहती है। एक माँ की ड्यूटी और होती क्या, पूरे मतलब हाउस वाइफ की, पूरे घर को संभालना, बच्चों को देखना, घर के सारे काम अच्छे से संभालना। तो अभी रात में ना जो सब्जियां थी वो मैंने सारी सब्जियां धो के रख दी हैं, क्योंकि रात में धो के रख दो तो जैसे हरी सब्जियां रहती हैं तो सुबह तक उनका पानी अच्छे से झड़ जाता है। जैसे पालक अलग थी, मैंने पालक हरी धनिया जो भी थी सारा मैंने धो के रख दिया। और मेरे कपड़े पड़े हुए थे तो वो भी मैं तैयार देती हूँ। अभी 9:30 बज रहा है और आज मैंने जल्दी काम निपटा लिया है, क्योंकि कभी कभी जल्दी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत लेट होते हैं। तो मायरा भी जग चुकी थी तो मायरा खेलने में लगी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं अपने काम भी कर लूँगी और ये खेलती रहेंगी। तो ये वाली साड़ी ना मैंने पहनी थी जब हम मार्केट गए हुए थे, और वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि काफ़ी ठंडी थी इसलिए।